ग्रीन रिवॉल्यूशन, नो डाउट ये वो रिवॉल्यूशन था जिससे किसानों के चेहरे में मुस्कान आई थी। यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे देश में एग्रीकल्चर की प्रोसेस को वो मुकाम मिलना स्टार्ट हुआ जहाँ पे थोड़ा पैसा आना स्टार्ट हो। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा सबसे बड़ा सेक्टर था। अराउंड 75% पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करती थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, फिर भी जीडीपी में इसका पार्टिसिपेशन था ही नहीं। देखा जाए तो 17 to 20% के मिड में जीडीपी में इसका पार्टिसिपेशन रहता था, बिकॉज हमारे फार्मर्स तो थे उस टाइम तक सब्सिस्टेंस फार्मिंग पर जोर दिया करते थे। उतना कमा लो, उतनी मेहनत कर लो जितने में खुद का पेट भर जाए। स्टॉक से कोई मतलब नहीं था, सेलिंग ऑफ द एग्रीकल्चर वैराइटीज़ से कोई मतलब नहीं था। हम उतना काम करना पसंद करते थे कि यार हमारा काम हो जाए, बस बहुत खुश है। 1960 में जब फर्स्ट फेज़ लॉन्च हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का, तब जाके क्या हुआ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हाई यील्डिंग वैराइटी सीड्स फार्मर्स को प्रोवाइड कराया गया, इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई गई। वो सीड्स जो हम इंपोर्ट करते थे यूएसए से, वो हमारे पास होने लगा, जिससे क्या होने लगा कि जो रॉ मटेरियल था वो फार्मर्स को सस्ता मिलने लगा। फार्मर्स के लिए लोन प्रोवाइड कराया गया। हाँ, इनिशियल स्टेज पे फर्स्ट फेज़ में केवल कुछ ही एक स्टेज थे, पंजाब, केरला, तमिलनाडु, हरियाणा, जहाँ पे इनको प्रोवाइड कराया गया। इवन आंध्र प्रदेश ऑल्सो, जहाँ पे लोन्स फैसिलिटी प्रोवाइड कराया गया। बाकी देखा जाए तो स्टार्टिंग में फर्स्ट फेज़ में केवल जो एक बिग फार्मर्स थे उन्हीं को ही इसका एडवांटेजेस मिला। स्मॉल फार्मर्स को एडवांटेजेस फर्स्ट फेज़ में कम मिला, बट फिर भी हाँ, हमारे पास प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन आना स्टार्ट हुआ। अराउंड 75% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर में उस टाइम पे पंजाब ने दिया। फिर स्टार्ट हुआ सेकंड फेज ग्रीन रेवोल्यूशन का। और अगर मैं सिंपल वर्ड से बताऊँ ना, ये वो फेज था 1970 से 1980 के मिड में, जहाँ इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़मीन से आसमान तक पहुँचा दिया गया, जहाँ फार्मर्स के लिए सब कुछ पॉसिबल किया गया जो हम लोग कर सकते थे। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है दो मेजर लोगों को, लाल बहादुर शास्त्री एंड MS स्वामीनाथन जी को, जिन्होंने इसके लिए पॉलिसीज़ बनाई। जो पॉलिसीज़ तो हमेशा बनती थी, इन्होंने पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करके दिखाया। यूएसए से जो हम सीड्स इंपोर्ट किया करते थे, इस सेकंड फेज़ में हमने वो एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। इतने प्रॉपर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हमने बनाए, इतने प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ हमने फार्मर को प्रोवाइड करी, जिससे हमारा एग्रीकल्चर जो सेक्टर था वो फूड क्रॉप से कन्वर्ट हो गया कैश क्रॉप में। बफर स्टॉक हमारे पास होने लगा, जहाँ केवल हम प्रोडक्शन करते थे कि भाई खुद की ज़रूरतें पूरी हो जाए, सेल्फ नीड पूरी कर दे, वहाँ पे हमने फार्मर्स को सेल्फ रिलायंस तो किया ही किया, हमारी एग्रीगेट इकोनॉमी को आसमान तक पहुँचाया। सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर बना कि हमारे पास स्टॉक रहने लगा, हम लोग एक्सपोर्ट करने लगे, हमने जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट किया। और हाईएस्ट जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सेकंड फेज़ में ही रहा था ग्रीन रेवोल्यूशन के। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन ही एक वो टॉपिक था, और सच्ची में ये हरित क्रांति जिसको नाम दिया गया था, ये क्रांति ही थी जो हमारे देश में लेकर आई। और कहीं ना कहीं आज जहां हम लोग खड़े हैं, आज जो हमारी पोजीशन है, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे बड़ा हाथ है। इसको आप लोग बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते हो। हाँ, कुछ प्रॉब्लम हुई, पेस्ट अटैक हुए, क्योंकि जो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ थी उसके अंदर सबसे ज़्यादा केमिकल्स को यूज़ किया जाता था। बट जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ कुछ नुकसान भी है। केवल स्टार्टिंग में बिग फार्मर्स को प्रोवाइड कराया गया, बट फिर भी धीरे धीरे जैसे ये फेजेस आगे बढ़े, ग्रीन रिवॉल्यूशन ने वो करके दिखाया जिसको हम सब चाहते थे। फार्मर्स के चेहरे पे जो मुस्कान आई, उसके पीछे थी वो क्रांति जिसका नाम था हरित क्रांति।